नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, एक तरफ जहां महागठबंधन लगातार बैठक पर बैठक करती जा रही है, लगातार महागठबंधन में सीटों की संख्या पर आपस में सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा है। महागठबंधन के जितने भी घटक हैं वो लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि हर दल के लिए सीटों को चिन्हित किया जा सके कि कौन किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगा और उस विधानसभा सीट पर कौन सबसे बेहतर उम्मीदवार होगा। इसकी प्रक्रिया लगातार जारी है। सामूहिक बैठकें हो रही है। तेजस्वी यादव को संयोजक बनाया गया है और लगातार अब तक 6-7 बैठकें हो चुकी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एनडीए में अब तक एक भी बैठक नहीं हुई है बिहार चुनाव के, विधानसभा चुनाव के संदर्भ में। ठीक है, और जिस प्रकार की बयानबाजियां लगातार हो रही है उससे एक बात स्पष्ट दिख रही है कि इस बात की संभावना बहुत ही कम बची है कि बीजेपी के साथ एनडीए में एक साथ नीतीश कुमार और चिराग पासवान की पार्टी मतलब जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी एक साथ चुनाव लड़ेगी। इसकी संभावना भी अब धीरे धीरे छीन होती जा रही है। लगातार जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के बीच तलवारें खींची हुई है और कोई भी पक्ष एक दूसरे के समक्ष झुकते हुए दिखना नहीं चाहता। लगातार चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से 43 से कम सीट पर चुनाव नहीं लड़ने का दावा किया जा रहा है। यहां तक कहा जा रहा है या तो 43 या फिर 137। तो अब सवाल ये उठता है कि इसका मतलब क्या है। लगातार चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से चिराग पासवान के मुख्यमंत्री बनने की बातें की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान स्वयं एक रणनीति के तहत नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के प्रायः नेता ऑफिशियली एकदम मौन व्रत पे है। चिराग पासवान के मुद्दे पर कहीं से किसी की भी जुबान नहीं खुल रही है। लेकिन जो न्यूज प्लांट कराए जा रहे हैं मीडिया में, उसके आधार पर कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान की औकात 15 से 20 सीट से ज्यादा लड़ने की है ही नहीं। ये न्यूज प्लांट कराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक सीट जीत पाई थी 137 लड़कर, 143 लड़कर, और एक सीट ही जीती थी और दूसरा 9 सीट पर तो दूसरे नंबर पर आई थी। मतलब 10 सीट का आधार बनता है चिराग पासवान को। इसीलिए 15 से 17 सीट के बीच में चिराग पासवान को देकर निपटाना चाहिए। यह जनता दल यूनाइटेड का की रणनीति है। जनता दल यूनाइटेड चाहती है कि चिराग पासवान की पार्टी किसी भी कीमत पर 15 से 18 सीट के बीच में चिराग पासवान को निपटाया जाए। और इस अभियान में जनता दल यूनाइटेड के इस अभियान में सबसे ज्यादा मददगार हो रहे हैं जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार का हर काम, नीतीश कुमार के प्रवक्ता के बदले जीतन राम मांझी उनके प्रवक्ता बने हुए हैं। कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। जीतन राम मांझी को पता है कि नीतीश कुमार ने जितना जो व्यवहार चिराग पासवान के साथ किया उससे भी खराब व्यवहार जीतन राम मांझी के साथ किया। लेकिन एक बात तो है, एक बार जीतन राम मांझी ने कहा था कि यह बात तो तय है कि मुझे मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ने ही बनाया। यह बात भी सच है। तो शायद उसी का कर्ज अदा कर रहे हैं जीतन राम मांझी। लगातार चिराग पासवान पर हमलावर है। चिराग पासवान के चाल चरित्र और चेहरा पर सवाल उठा रहे हैं। चिराग पासवान की इमैच्योरिटी को मुद्दा बना रहे हैं। चिराग पासवान की खिल्ली उड़ाने के तरीके से वो बयानबाजी कर रहे हैं। अब इसका परिणाम क्या होगा? इसका तत्कालिक परिणाम तो यह है, दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा संकट है। फिर से भारतीय जनता पार्टी उसी दोराहे पे आके खड़ी है जहां 2020 में खड़ी थी। 2020 में भी यही परिस्थिति उत्पन्न हुई थी जब बीजेपी के समक्ष विकल्प समाप्त हो गया था। बीजेपी के पास एकमात्र विकल्प था दोनों में से किसी एक को चुनने का।
नीतीश कुमार या चिराग पासवान। लगभग वही परिस्थिति इस बार भी धीरे धीरे इशारा उसी की तरफ है कि दिख रहा है कि लगभग परिस्थितियां वैसी ही बन रही हैं कि बीजेपी के लिए यह स्थिति बन जाएगी कि या तो चिराग को चुने या नीतीश को चुने। पिछली बार बीजेपी ने क्या किया था, बीजेपी ने सामने से नीतीश को चुना था, क्योंकि कारण है उसका कि नीतीश कुमार के पास जो वोट का आधार है वो चिराग पासवान की तुलना में ज्यादा बड़ा है। वैसे दरअसल इन माय पर्सनल ओपिनियन, मेरा जो व्यक्तिगत विचार है उसके आधार पर नीतीश कुमार के पास अतिरिक्त वोट है, चिराग पासवान से ज्यादा है। लेकिन वो वोट जो अतिरिक्त वोट है नीतीश कुमार के पास, अब वो जमाना था जब नीतीश कुमार एक बड़े नेता हुआ करते थे बिहार में, बड़ा वोट बैंक तैयार कर लिया था नीतीश कुमार ने। लेकिन अब जो भी अतिरिक्त वोट है नीतीश कुमार के पास, वो वोट इसलिए है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री पद से हटेंगे तो शायद वो वोट नीतीश कुमार से हट कट कर उसके पास चला जाए जो नया मुख्यमंत्री होगा। क्योंकि कई बार कुछ वोट ऐसे होते हैं जो सत्ता में जो बैठे हुए लोग होते हैं उनके साथ होता है। हाँ, कुछ ये बात भी तय है कि वोट एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी होता है, वो भी फिक्स होता है। लेकिन नीतीश कुमार के साथ वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट जो इस चुनाव में नहीं होगा, और वो तब होता है जब कोई व्यक्ति सत्ता से कुछ दिन के लिए बाहर जाता है। खैर, तो इसीलिए वर्तमान स्थिति यही है कि नीतीश कुमार के पास वोट बैंक बड़ा है, इसीलिए बीजेपी मजबूर है नीतीश कुमार के साथ जाने के लिए। लेकिन बात दूसरी है, बात महत्वपूर्ण ये है कि क्या चिराग पासवान को नाराज करके क्या नीतीश कुमार इस बार फिर सरकार बना पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि कारण क्या है ये समझने की आवश्यकता है 2020 का विधानसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव के बीच। 2020 में नीतीश कुमार आज की तुलना में काफी ज्यादा नीतीश कुमार की लोकप्रियता थी। आज नीतीश कुमार का की क्रेडिबिलिटी केवल लोकप्रियता ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता भी गिरी हुई है। और जीतन राम मांझी नीतीश कुमार की मदद करने का सबसे बड़ा कारण यह है जीतन राम मांझी का अहंकार। जीतन राम मांझी को लगता है कि वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के, तो सबसे ज्यादा महत्व एनडीए में जीतन राम मांझी को मिलना चाहिए। लेकिन जीतन राम मांझी को वो महत्व मिलता नहीं है, बीजेपी ज्यादा महत्व देती है चिराग पासवान को। जीतन राम मांझी को वो महत्व नहीं मिलता। लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में पशुपति कुमार पारस के साथ बीजेपी नहीं गई। पिछली बार भी पशुपति कुमार पारस को बीजेपी ने मजबूरी में मंत्री बनाया था क्योंकि नीतीश कुमार चाहते थे। और जब लोकसभा चुनाव का समय आया तो पशुपति पारस की पार्टी को एक भी सीट नहीं दिया बीजेपी ने, चिराग पासवान को दिया पूरा का पूरा हिस्सा। तो बीजेपी लगातार प्रयास में रहती है कि चिराग पासवान साथ में रहे, लगातार बनी रहे। 2013 से जो साथ चला है वो लगातार बना हुआ रहे। लेकिन नीतीश कुमार यही नहीं चाहते। तो अब समय बहुत दूर नहीं है, देखना होगा कि क्या 2020 का जो एनडीए की केमिस्ट्री है वो दोहराई जाती है या 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम दोहराया जाता है। एक बात तो स्पष्ट है कि इस बार यदि चिराग पासवान एनडीए से बाहर जाएंगे अगर, और एनडीए में रहकर भी यदि सब कुछ अच्छा नहीं चला, अगर तालमेल नहीं रहा, तो फिर 2020 के विधानसभा चुनाव के परिणाम को दोहराना नीतीश कुमार के लिए तो मुश्किल है। पिछली बार 43 सीट लाकर भी मुख्यमंत्री इसलिए बन गए थे नीतीश कुमार क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सीटों का आंकड़ा 74 तक पहुंच गया था। इस बार यदि कोई खेल हुआ अगर, तो बीजेपी के विधायकों के खिलाफ भी एंटी एक कह सकते हैं आप जो स्थानीय विधायकों के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि बीजेपी के कई ऐसे 2 दर्जन से ज्यादा विधायक ऐसे हैं जो लगातार कई चुनाव से जीतते आ रहे हैं।
तो विधायकों के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी है। तो इसलिए इस बार उतना आसान नहीं होगा नीतीश कुमार के लिए। और जीतन राम मांझी की राजनीति तो एक ही है, चिराग पासवान को छोटा करो जिससे कि जीतन राम मांझी बड़े दिखेंगे। तो चिराग पासवान की हार में ही जीतन राम मांझी की जीत है। इसीलिए जीतन राम मांझी लगातार नीतीश कुमार के साथ लगे हुए हैं, किसी तरह से चिराग पासवान को निपटाया जाए। अब चिराग पासवान का निपटना न निपटना बिहार के मतदाताओं के हाथ में है। देखना है बिहार के मतदाता 2025 में क्या फैसला सुनाते हैं। उसी आधार पर फिर 2025 से 30 की सरकार का स्क्रिप्ट लिखी जाएगी। आज के लिए इतना ही।